अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज इंस्क्राइब सर्किल। इंस्क्राइब सर्किल क्या होता है? चलिए जी, मैंने आपके सामने एक छोटी सी फिगर रखी हुई है। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, दिस वन। ये एक ट्राइंगल है आपके पास। इंस्क्राइब सर्किल बेसिकली जब हम ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करते हैं, ये ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये ट्राइंगल की हमने साइड को एक्सटेंड किया तो एक सर्किल कुछ इस तरह से बने जो ट्राइंगल की एक इंटरनल साइड और दो एक्सटर्नल साइड पे टेंजेंट हो। ये टेंजेंट हो तो इस सर्किल को हम कहते हैं इंस्क्राइब सर्किल। इंस्क्राइब सर्किल कहते हैं। सिमिलरली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी इंस्क्राइब सर्किल है, ये भी इंस्क्राइब सर्किल है। पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये ए के अपोजिट वर्टेक्स है तो इसके रेडियस को, यानी ये मैं इससे कंबाइन कर रहा हूं टचिंग पॉइंट से, इसके रेडियस को हम कहते हैं R1। ए के अपोजिट अगर होगा तो उसको हमने नाम दिया है R1। अगर बी के अपोजिट, ये बी है, ये बी के अपोजिट होगा तो इसको हम देंगे नाम R2। दिस इज R2। एंड अगर सी के अपोजिट आपके पास होगा, सी एंगल के अपोजिट, ये सी है एंगल के अपोजिट, तो इसको हम नाम देंगे R3। तो इंस्क्राइब एंगल तीन किस्म के बन सकते हैं, मैंने आपके को इसके बारे में बता दिया। ए के अपोजिट वाला R1 नाम दिया जाएगा, ये बी है, बी के अपोजिट वाले को R2 नाम दिया जाएगा, ये सी है, सी के अपोजिट वाले को R3, इसके रेडियस को नाम दिया जाएगा। और इस रेडियस को हम कहते हैं इंस्क्राइब सेंटर। इंस्क्राइब सेंटर। अब हम इंस्क्राइब सेंटर की ही डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि इंस्क्राइब सेंटर इन टर्म ऑफ साइड्स किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। चलिए आइए इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ मुझे डेरिवेशन करनी है आपके पास R1 R2 R3 की। यहां मैं R1 की डेरिवेशन आपके पास करूंगा। ए के अपोजिट मैंने एक इंस्क्राइब एंगल बनाया है R1 आपके पास, इसको मैं R1 कहूंगा। मैं किन ट्राइंगल्स को फोकस करूंगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। पहली ट्राइंगल में फोकस कर रहा हूं ये वाली, पहली ट्राइंगल में ये वाली फोकस कर रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, ये ब्लैक वाली डेरिवेशन के लिए। और मैं इस ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं ट्राइंगल ए बी ई। और दूसरी ट्राइंगल में फोकस कर रहा हूं ए सी ई, दिस वन। ट्राइंगल ए सी ई, इसको ई नाम दे देते हैं, चलें कैपिटल ई नाम दे देते हैं इसको, फॉर द सेक ऑफ हम कैपिटल यूज कर रहे हैं इस वजह से। और तीसरी ट्राइंगल में यूज करूंगा यहां पर दिस वन एंड दिस। देखिए आइडिया क्या है, आइडिया आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया समझ आ सके। ट्राइंगल बी ई सी को सबसे पहले मैं ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए बी ई का एरिया निकालूंगा। ट्राइंगल ए बी ई का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। और जरा नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये साइड है आपके पास, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा
ये मैं अगर ऐसे कहूं बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये बेसिकली R1 होगा। R1 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए। अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया लेना है तो मुझे हाइट यहां से खींचनी होती है, ये हाइट खींचनी होती है, दिस इज एक्चुअली हाइट, और बेशक मैं साइड को एक्सटेंड कर सकता हूं, कोई इशू नहीं। तो ये मेरे पास कहलाएगी हाइट, ये मेरे पास कहलाएगी इसकी बेस, और मुझे एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये मेरी बेस कहलाएगी और ये मेरी हाइट कहलाएगी। ऐसे ही एक ट्राइंगल है जिसमें हाइट, ये मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया है और ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर खींचा है, और इसकी लेंथ R1 है, तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो भी आपके पास R1 होगी, और जो जिस पर ये परपेंडिकुलर खींचा है वो आपके पास AB है, और AB बेसिकली C के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये C आपके पास, इस ये लेंथ C होगी आपके पास। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो इसका एरिया आपके पास होगा एरिया ऑफ ABE, ये होगा 1/2, दिस इज 1/2, बेस आपके पास होगी C, और हाइट आपके पास ये R1। सिमिलरली अब मैं एरिया निकालूंगा इसका, एरिया ऑफ ACE, नोटिस करें यहां पर भी ये E1 ही है आपके पास हाइट, पर यहां पर जो बेस है B के अपोजिट स्मॉल b होता है, बेस आपके पास B है, तो इसका एरिया होगा 1/2 B इंटू R1, और लास्ट आपके पास ये है, ये वाला, और देखें ये भी R1 ही, क्योंकि रेडियस है ना, दिस इज सिंपली अ रेडियस, तो सर्कल का रेडियस हर जगह सेम होता है। ये भी आपके पास R1, हाइट R1 ही दी हुई है, तो इसका एरिया भी आपके पास होगा एरिया ऑफ ACE इज इक्वल टू 1/2, पर इसकी बेस जो होगी वो A के अपोजिट यानी कि स्मॉल ए के अपोजिट यानी कि स्मॉल ए, और हाइट R1 है। अब नोटिस करें, मैं ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना चाहता हूं, यानी इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का, तो मुझे लगता है ये एरिया मिल जाएगा अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई को की एरिया को जमा करूं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए सी ई, और उसमें से यानी इसका एरिया जमा करूं, ये एरिया जमा करूं, फिर ये ट्राइंगल का एरिया जमा करूं, और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल दूं, इस वाले को निकाल दूं, तो रिमेनिंग जाहिर बात है क्या बचेगा, यही वाला बचेगा हमारे पास। सो टेक्निक बहुत सिंपल है, टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। सो मैं क्या कर रहा हूं, इस एरिया को इससे जमा कर रहा हूं और इसमें से ये एरिया निकाल रहा हूं, जो क्या होगा, ट्राइंगल आपके पास ए सी ई होगा। तो इसका एरिया मैंने ऊपर निकाला 1/2 CR1, इसका एरिया भी ऊपर निकाला 1/2 BR1, और इसका एरिया मैंने ये निकाला 1/2 AR1। सब में 1/2 R1 कॉमन है, तो यहां से बचा C, यहां से बचा B, और यहां से बचा माइनस का A। और हम ऑलरेडी जान चुके हैं ये एरिया है, तो मैं इसको ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कह सकता हूं, सिंपली डेल्टा कह सकता हूं। तो आप, और हम ये भी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 2s के। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको काफी दफा डिस्कस किया है, और मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, b प्लस सी की, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 2s माइनस ए। चले यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2s माइनस ए, ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2s माइनस 2a, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूं भाई, 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा s माइनस ए, और एरिया s माइनस ए, R1 भी था, ये R1 हटा दिया था मैंने, सॉरी, R1 R1, ये R1 चल रहा है, तो R1 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ बचा हुआ है डेल्टा, और यहाँ होगा आपके पास s माइनस ए। तो ये R1 का फार्मूला आपके पास आ गया,
डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। दोस्तों दूसरी डेरिवेशन कैसे बन सकती है इसकी, यही सारे के सारे स्टेप चलेंगे, खाली सिर्फ आप वर्टेक्स चेंज कर दें। यानी अगर आप वर्टेक्स यहाँ पर बी रख दें, यहाँ पर ए रख दें और ये सी रहने दें, तो भाई इसके अपोजिट ए आ जाएगा, इसके अपोजिट सी आ जाएगा, इसके अपोजिट ये लेंथ बी आ जाएगी, और फिर बी का मैंने बताया था ये R1 हो जाएगा, ये सॉरी R2 हो जाएगा, ये भी R2 हो जाएगा और ये भी R2, और यही डेरिवेशन करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और तीसरा R3 बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। जब आप यहाँ पर सी लिख देंगे, यहाँ पर बेशक ए रखें, यहाँ पर बी, या बेशक यहाँ पर बी रख दें, यहाँ पर ए रख दें, और ये फिर R3 हो जाएगा, ये भी R3 हो जाएगा, ये भी R3, और यही डेरिवेशन वापस करेंगे तो आपके पास दूसरा वाला फार्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।